हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का 13th पार्ट। और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दो ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई मेंस, एडवांस और नीट तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा, स्प्रिंग का मोशन कैसे कैसे होगा, और साथ ही साथ जो लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास एम इज कनेक्टेड टू रिलैक्स्ड स्प्रिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड। मतलब दो ब्लॉक हैं एम मास के, वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और दोनों को हम लोगों ने किस पे रखा है, स्मूथ ग्राउंड पे। स्प्रिंग जो है अभी रिलैक्स्ड है, मतलब अपने नेचुरल लेंथ में है। इफ़ वन ऑफ द ब्लॉक इज़ गिवन वेलोसिटी वी नॉट, आपका राइट साइड का ब्लॉक जो है उसको वेलोसिटी वी नॉट दिया गया है, देन फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग एंड ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग जर्नी। तो पूरे जर्नी में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा। तो एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा इंटरनल फोर्स होगा। यहाँ पर जो स्प्रिंग का फोर्स होगा आपका इंटरनल फोर्स होगा। और आपको पता है कि इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को या मोमेंटम को चेंज नहीं करते हैं। इट कैन ओनली चेंज द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन नेट बेसिस पे इसका कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग को निकालना है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो मैं किसी भी मोमेंट पे निकाल दूँ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वो सेम ही रहेगा। उसको हम लोग को हर मोमेंट पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग कितना होगा। तो उस कंडीशन को डिस्कस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर दो ब्लॉक रखा हुआ है और हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है। दोनों का मास अगर हम लोग बात करें तो m और m है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है। मैंने इसको दिया वेलोसिटी v नॉट, राइट साइड वाले ब्लॉक को मैंने दिया वेलोसिटी v नॉट। तो देखिए हुआ क्या कि ये टाइम के साथ जो होल सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा, आपका पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन स्प्रिंग में क्या क्या होगा वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये मान लेता हूँ कि मैंने इसको 10 दिया और ये अभी 0 वेलोसिटी से है। तो इस मोमेंट पे हो क्या रहा होगा कि आपका जो अगला वाला ब्लॉक है वो तेज़ी से मूव कर रहा होगा और पिछला वाला ब्लॉक क्या है, धीमे धीमे मूव कर रहा होगा। तो सोचिए कि दो आदमी है, एक ये है खल्ली और दूसरा है बल्ली। अगर बल्ली 10 से मूव कर रहा होगा और खल्ली जो है, सॉरी ये है खल्ली और ये है बल्ली, राइट। तो ये जो है खल्ली है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बल्ली जो है आपका रेस्ट में अभी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अभी दूर जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि जो स्प्रिंग है वो आगे वाले ब्लॉक पे फोर्स पीछे रहेगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट मोमेंट पे आगे बढ़ेगा इस पर इलोंगेशन आ जाएगा। इस इलोंगेशन आने के बाद स्प्रिंग में ये जो है फ्रंट वाले ब्लॉक को पीछे पुल करेगा, बैक वाले ब्लॉक को आगे पुल करेगा। उसके कारण क्या हो सकता है यहाँ पर कि स्प्रिंग जो है इलोंगेट होगा। अब अगले वाले ब्लॉक को अगर हम लोग पीछे पुल करेंगे तो उसका वेलोसिटी घटना चाहिए, और पीछे वाले ब्लॉक को अगर हम लोग आगे पुल करते हैं तो उसका वेलोसिटी आपका बढ़ना चाहिए। तो होगा क्या नेक्स्ट मोमेंट पे कि आपका पीछे वाला ब्लॉक का वेलोसिटी सपोज कीजिए आप 1 मीटर हो चुका है और अगले वाले ब्लॉक का वेलोसिटी 1 से, चलिए घटा देते हैं, ऐसा कुछ गारंटी नहीं कि 1 से घटेगा, उसके लिए काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 1 से मैंने घटा दिया। हालांकि यहाँ मासेज इक्वल है तो दोनों में चेंजेस बराबर आएंगे, लेकिन उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी। तो इसका अगर 9 हो चुका है, इसका 1 हो चुका है, तो अभी क्या हो रहा होगा कि अभी भी जो आगे वाला ब्लॉक है वो तेज़ी से मूव कर रहा है, मतलब अभी भी दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये धीमा चल रहा है और ये तेज़ी से चल रहा है। अगले मोमेंट पे इसका 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अभी क्या हो रहा होगा, अभी भी डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, और किस रेट से बढ़ रहा होगा, एक्चुअली 6 से बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये 2 से चल रहा है आगे और ये 8 से चल रहा है आगे, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा चल रहा है वो। नेक्स्ट मोमेंट 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अभी बढ़ रहा होगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो मोमेंट है ना,
इस मोमेंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी दोनों एग्जैक्टली पैरेलली मूव करेंगे। दोनों एग्जैक्टली क्या मूव करेंगे? पैरेलली। यहाँ तक दोनों के बीच का सेपरेशन जो है बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये 6 से चल रहा है और ये 4 से चल रहा है। दिस इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज मूविंग इट ओनली 4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स द फॉरवर्ड ब्लॉक इज मूविंग फास्टर। अगर वो आगे तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसके बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए, राइट। अगले मोमेंट पे दोनों का अगर वेलोसिटी हो गया 5 और 5, 5 एंड 5, अगर इसका मतलब हुआ कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों क्या चल रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं। अगले मोमेंट पे इसका वेलोसिटी बढ़कर 6 हो जाएगा, क्योंकि अभी भी स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो अगले वाले ब्लॉक को पीछे पुल करता रहेगा, तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 6, राइट। तो इसका अगर 4 हो चुका है, इसका अगर 6 हो चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब पिछला वाला ब्लॉक जो है वो 23 से मूव कर रहा है। अगर पिछला वाला ब्लॉक 23 से मूव कर रहा है तो ये पिछला वाला ब्लॉक अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। पिछला वाला ब्लॉक क्या होगा कि अप्रोच करना शुरू कर देगा। मतलब क्या हुआ होगा कि इस मोमेंट तक ये अगला वाला ब्लॉक 23 से भाग रहा होगा, नेक्स्ट मोमेंट से पिछला ब्लॉक उसको अप्रोच करने लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए। दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इक्वल, क्योंकि इक्वल वेलोसिटी के बाद जो आएगा स्टेज, वो उसमें उस केस में पीछे वाला जो ब्लॉक है वो 23 से मूव कर रहा है। सोचिए कि आप 6 से चल रहे हो, आप 6 से चल रहे हो, आपके आगे वाला आदमी 4 चलना होगा, 4 से चल रहा होगा, तो होगा क्या रहा होगा कि आप उसको अप्रोच करोगे, आप उसको अप्रोच करोगे तो आपके बीच का डिस्टेंस घटेगा। डिस्टेंस घटने का मतलब अब कम जो इलोंगेशन है वो घट रहा है। अब इलोंगेशन क्या हो रहा है? घट रहा है आपका, राइट। तो ऐसे केसेस हैं, तो हम लोग फाइनली ये कंक्लूजन निकालते हैं, हम लोग ये बात को लिखते हैं। फाइनली आपका ये हो जाएगा कि वी कैन से एट मैक्सिमम इलोंगेशन, एट मैक्सिमम इलोंगेशन हम लोग बोल सकते हैं बोथ विल हैव इक्वल वेलोसिटी, नॉट स्पीड, बोथ विल हैव, क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड भी होता है, इक्वल वेलोसिटी। मतलब दोनों एक डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे, इक्वल वेलोसिटी मतलब दोनों एक डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे और दोनों के साथ साथ स्पीड भी इक्वल होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं दो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि आपका शुरुआत का स्टेज ये हो गया, और उसको हम लोगों ने उस केस में हम लोगों ने ब्लॉक को वेलोसिटी दिया था v0, और इसका वेलोसिटी जो था वो 0 था। इसका वेलोसिटी कितना था? v इज इक्वल टू 0, और ये भी मास m है, राइट। फिर क्या हुआ कि बहुत देर के बाद आपको क्या करना है कि आगे चलते चलते हुआ क्या कि दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जब मैक्सिमम होगा, तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि मैक्सिमम होने केस में दोनों के बीच दोनों का जो वेलोसिटी होगा v और v इक्वल होगा। यही हम लोग को v निकालना है, राइट। दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो हम लोग अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हो जाएगा कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है इंटरनल फोर्स है, दोनों के बीच का फोर्स है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हाथ 0 है। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो एक ब्लॉक का मोमेंटम है m इंटू 0, दूसरे ब्लॉक का मोमेंटम है m इंटू v0 इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम की बात करें तो एम भी प्लस एम भी हम लोग बोलेंगे। यहाँ से तो v जो आपका आ जाएगा v0/2, मतलब दोनों जो है v0/2 से मूव कर रहे होंगे, और उस मोमेंट पे क्या होगा आपका उस मोमेंट पे इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें बोल सकते हैं कि यू आई प्लस के आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, राइट। फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि जो है हाइट दोनों ब्लॉक का चेंज नहीं हो रहा है। कंसीडर बस करना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि शुरुआत के स्टेज में स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दो पार्टिकल्स हैं, एक के पास 0 है और दूसरे के पास हाफ m v0 स्क्वायर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख देता हूँ कि हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स हम लोगों ने मान लिया है कि मैक्सिमम इलोंगेशन है, और काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट पे हो जाएगा आपका हाफ m v0/2। वेलोसिटी कितना हो चुका है? v0/2। अब दोनों का मास भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, तो इसलिए मैं 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आप हाफ को हटा दीजिए हर जगह से, तो आपका आ जाएगा m v0 स्क्वायर माइनस, यू कैन सी हियर इट्स m
वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ जो एक्स हो जाएगा आपका एन वी नॉट बाई 2k, ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2k। सो ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और यू कैन से मैक्सिमम इलोंगेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन, राइट। तो चलिए, हाँ, सेकेंड पार्ट है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। m1 जो है आपका m है, v1 जो है 0 प्लस m2 है आपका m, v2 है आपका v नॉट डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज 2m, सो दिस इज गोइंग टू बी v नॉट बाई 2। एक बात ध्यान देने लायक है यहाँ पर कि जो फाइनल वेलोसिटी है, जब आपका दोनों ब्लॉक्स जो हैं उस जब वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो जाता है, और इक्वल वेलोसिटी वी नॉट वी टू ही है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी इक्वल हो तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही होता है, तो दोनों यहाँ पर वी से मूव करें तो सेंटर ऑफ मास भी वी ही से मूव करेगा, उसी कारण से आपको वी नॉट बाई 2 है, राइट। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ इनिशियली स्प्रिंग वाज रिलैक्स्ड ऑब्वियस थिंग एंड ब्लॉक्स आर गिवन वेलोसिटी वी नॉट एंड 2v नॉट, आप देख सकते हैं वी नॉट 2v नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में है एज सोन, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग द जर्नी एंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो आपको तो पता है सोल्यूशन की, अगर हम लोग बात करें सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। आपको तो पता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन होने पे क्या होगा कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए। तो मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर देता हूँ अलग से। आपका 2m मास है और ये सारे ग्राउंड पे रखे हुए हैं। आपका स्प्रिंग यहाँ पर रिलैक्स्ड है, m मास है, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने 2v नॉट दिया है, लेफ्ट डायरेक्शन में इसको v नॉट दिया गया है। बहुत देर के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल होता है। अब देखिए, अभी हम मेरे को नहीं पता है कि कौन किधर जाएगा। जब इक्वल वेलोसिटी में दोनों लेफ़्ट जाएंगे और या दोनों राइट जाएंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं पता है और पता भी नहीं करना है अभी। मैं मानता हूँ कि दोनों राइट साइड ही जाते हैं, ये मान लिया जाता है। दोनों किधर जाते हैं, चलिए राइट साइड मान लेते हैं हम लोग। अगर लेफ़्ट जा रहा होगा तो वी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मानता हूँ मैक्सिमम इलोंगेशन का कंडीशन, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों का वेलोसिटी वी नॉट हो जाएगा आपका। तो चलिए, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप बोलेंगे क्या कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इसको हम लोग अगर देखें तो इनिशियल मोमेंटम है आपका 2m इंटू माइनस वी नॉट, लेफ्ट फर्स्ट ब्लॉक का जो लेफ्ट साइड का ब्लॉक है, प्लस m इंटू 2v नॉट, क्योंकि वो राइट साइड जा रहा है, वो किधर जा रहा है, राइट साइड, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अगर बात करें तो 2m प्लस m, तो टोटल मास हो चुका है आपका 3m हो चुका है, इंटू v, इंटू क्या हो गया है आपका v, राइट। तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो, राइट। तो अगर v का वैल्यू ज़ीरो है तो हम लोग ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली जिस मोमेंट पे एलोंगेशन मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पे दोनों रेस्ट में होंगे। मतलब हुआ क्या होगा कि मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये दोनों जो मास होंगे, ये पीछे गया होगा और फिर आगे आने की कोशिश करा होगा, ये आगे जा रहा होगा और फिर पीछे आने की कोशिश करा होगा। एग्जैक्टली दिस मोमेंट पे दोनों एक ही मोमेंट पे ये दोनों अपना वेलोसिटी जीरो किए होंगे, मतलब डायरेक्शन अपना चेंज करने वाले होंगे, और उसके बाद वो लोग पीछे आ जाएंगे, उसके बाद लोग क्या जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, राइट। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी जीरो आएगा, आप चेक कर सकते हैं। आपका इसी के साथ हम लोग यही बोल सकते हैं कि VCM भी जो आएगा वो क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है कि अगर दोनों ब्लॉक किसी मोमेंट पे रेस्ट में हो तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होता है। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस केस में चेंज नहीं हो रहा है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा होगा। मैं लास्ट में भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग बोल सकते हैं UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, राइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल तो है नहीं, जीरो है आपका,
क्योंकि ग्रेविटेशन तो है नहीं और स्प्रिंग आपका रिलैक्स्ड है। के आई की बात करें तो आपको दोनों का लिखना होगा, तो हाफ इंटू मास, एक था 2m और उसका वेलोसिटी दिया गया था v0, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर करना है, प्लस हाफ, एक का मास m है और दूसरे उसका वेलोसिटी है 2v0 स्क्वायर, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं इसका हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकते हैं 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं 0, राइट। तो हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि एम वी नोट स्क्वायर प्लस 2m वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू half k x square, right? So from here actually you will get the value of x as equal to 6m v naught square by कितना k। सो ये आपका वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हाँ, किसी को अगर दिक्कत हो कि फाइनल कैटेगरी मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन था तो दोनों ब्लॉक एग्जैक्टली इस मोमेंट पे रेस्ट में थे। हाँ, अगर मैं VCM की बात करूँ तो अगर आप किसी को VCM में कन्फ्यूजन करना है तो मैं शुरुआत में किसी मोमेंट पे कैलकुलेट करता हूँ, तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय आपका जो फार्मूला है m1 प्लस m2 है, तो m1 जो आपका 2m है और v1 जो मैं बात करूँ तो v1 माइनस v0 है, m2 आपका m है और v2 आपका 2v0 है, डिवाइड बाई आपका 2m प्लस m। तो आप देख सकते हैं VCM आपका 0 आने वाला है। तो किसी मोमेंट पे आप कैलकुलेट कीजिए, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपका 0 ही आएगा, राइट। तो इससे एक और बात पता चलता है कि कभी आपको क्या करे कि एक ब्लॉक पूछ दे कि सपोज कीजिए किसी मोमेंट पे राइट साइड वाले ब्लॉक कितने से मूव करे तो लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक कितने से मूव करेंगे, तो हम लोग क्या करना है कि बस इनिशियल उस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देना है। आपका वेरिएबल एक ही होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आपका मालूम है, फाइनल में एक ब्लॉक का मोमेंटम मालूम है तो दूसरे ब्लॉक का मोमेंटम में आप निकाल सकते हैं, और दूसरे ब्लॉक का मोमेंटम आपका निकल चुका है तो आप दूसरे ब्लॉक का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप यही पता कर सकते हैं कि उस मोमेंट पे इलोंगेशन कितना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, वेट अ सेकेंड, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है दोनों ब्लॉक्स का, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, राइट। तो हम लोग ऐसा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट। तो VCM आपका 0 हो चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो कि लास्ट क्वेश्चन इसका। अब इस क्वेश्चन हम लोग को निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। अब देखिए, मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन का भी कंडीशन एक ही होता है, बस क्वेश्चन का सिचुएशन अलग रहेगा। इस केस में देख सकते हैं आप कि मैंने 2m वाले ब्लॉक को v0 वेलोसिटी राइट साइड में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इच्छा है कि मैंने क्यों ऐसे कर दिया कि मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन का वेलोसिटी मतलब दोनों का कंडीशन सेम क्यों होगा, मतलब कंडीशन सेम कहने का मतलब हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि इक्वल वेलोसिटी होने पे ही कंप्रेशन मैक्सिमम आपका होगा। तो आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि आपका एक 2m मास का ब्लॉक है, एक m मास का ब्लॉक है, इसको किसी ने दिया 10 वेलोसिटी और ये अभी 0 से है, तो अभी कंप्रेस हो रहा होगा, अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा होगा। नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा कि जैसे ही कंप्रेस करेगा तो इसको जो है स्प्रिंग फोर्स पुश करना चाहेगा, क्योंकि आपका स्प्रिंग जो हो चुका है कंप्रेस हो चुका है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होते ही इसको पुश इस डायरेक्शन में करेगा और इसको पुश इस डायरेक्शन में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा अपना नेचुरल लेंथ रिगेन करना चाहता है। तो स्प्रिंग कंप्रेस करते ही दोनों ब्लॉक्स को दूर पुश करना चाहेगा। अब दूर पुश करने के कारण होगा क्या कि इसका वेलोसिटी 9 हो जाएगा नेक्स्ट मोमेंट पे, इसका वेलोसिटी मैं 1 मान लेता हूँ, लेकिन इस केस में गारंटी नहीं है कि 1 होगा, ठीक है। इस केस में तो गारंटी डिफरेंट होगा, लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये 9 से आगे जा रहा है और ये जस्ट 1 से आपका आगे जा रहा है, तो अभी भी दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा होगा। तो आपका जैसे ही 6 होगा ये, और ये सपोज कीजिए आपका 4 हो गया, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये फास्टर मूव कर रहा है या स्लोअर मूव कर रहा है, मतलब इस सेपरेशन जो दोनों के बीच का वो घट रहा होगा।
मैं 5 मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। अब दोनों बराबर वेलोसिटी से आपका मूव कर रहे होंगे। अब आपका दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट मोमेंट पे आपका क्या हो चुका है कि ये 4 हो चुका है घटते घटते, और ये आपका आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो चुका होगा, 6 हो चुका होगा, राइट। तो अभी ये फास्टर मूव कर रहा है और ये स्लोअर मूव कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन, ये दूर भाग रहा है तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होगा अभी, क्योंकि ये 4 से चल रहा है आगे और ये 6 से भाग रहा है आगे, 6 से आगे जा रहा है। तो 6 से आगे जाने के कारण ये दूर दोनों के बीच का हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, अभी बढ़ रहा होगा, करेक्ट। तो इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसी से हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। तो हम लोग अब ऐसा बोल सकते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑल्सो, हम लोग बोल सकते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑल्सो both will have इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में भी इस कंडीशन सेम है आपका। तो चलिए हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो 2m मास है, तो मैंने शुरुआत में दिया क्या था, इसको वी नोट दिया था, इसका वेलोसिटी मैंने 0 रखा था। और जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। तो इसको वी डैश में कर देता हूँ। तो अगर दोनों का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, सॉरी इक्वल होगा, तो मैं बोलूँगा कि दोनों का वेलोसिटी सपोज कीजिए ये भी वी हो गया है और ये आपका क्या हो चुका है, वी हो चुका है, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आप लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते ही आप बोलेंगे कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम आपका है 2m इंटू वी नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है आपका m 2m इंटू वी प्लस m इंटू वी। हियर द v विल बिकम इक्वल टू 2v नॉट बाई 3। तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा वेलोसिटी, जब कब वेलोसिटी, जब दोनों के बीच का कंप्रेशन मैक्सिमम हो, स्प्रिंग का कंप्रेशन सॉरी क्या हो, मैक्सिमम हो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लोग लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोला सकता है कि यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में तो कुछ है नहीं, 0 आप लिखेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल सॉरी इनिशियल ग्रेविटेशन भी नहीं है और आपका स्प्रिंग भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन नहीं है आपका। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ इंटू 2m मास है और वी नॉट वेलोसिटी उसको दिया गया है। दूसरे के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि वो रेस्ट में था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो आपका दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को एक साथ मर्ज कर 3m दे देता हूँ और वेलोसिटी आपका 2v नॉट बाई 3 ले लिया जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए हम लोग हाफ को कम से कम हटा देते हैं। आपका वैल्यूज़ को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आप बोल सकते हैं 2m v0 स्क्वायर माइनस, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 4/3m v0 स्क्वायर, 4m v0 स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम इक्वल टू, इट्स 6 माइनस 4 विच इज़ गोइंग टू बी 2/3। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m v0 स्क्वायर बाई 3k। टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3k, राइट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी शायद मैंने नहीं पूछा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का टेक्निक अभी वही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और देखिएगा और भी अच्छे से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।